नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक क्षण पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो पल जब हनुमान जी पहली बार सीता माँ से मिलते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, रात का समय है, सोने की लंका है, क्या भव्यता होगी। ऊंचे ऊंचे महल, रत्न जड़े दरवाजे। हाँ, सोने की दीवारें और सब चांदनी में नहाया हुआ। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक वानर है, बिल्कुल छोटा सा रूप लेकर। और उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, सीता माता को खोजना। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और उससे जुड़ी टीकाओं से आती है। जी, जो हनुमान जी के लंका पहुंचने से लेकर अशोक वाटिका तक के पूरे सफर को बताते हैं। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी ने आखिर सीता माँ को ढूंढा कैसे। और फिर अशोक वाटिका में क्या हुआ, रावण और सीता जी के बीच जो संवाद हुआ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और सबसे अहम, कैसे हनुमान जी ने राम जी का संदेश पहुंचाया और सीता माँ का विश्वास और वो निशानी हासिल की। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हनुमान लंका में आ चुके हैं, छोटे से रूप में, बिल्कुल अदृश्य होकर, ताकि कोई देख ना सके। और वो लंका की गलियां देख रहे हैं और हैरान भी हैं। कहीं राक्षस जोर जोर से बातें कर रहे हैं, कहीं शराब और मांस का दौर चल रहा है, कहीं नाच गाना, तो कहीं युद्धाभ्यास, ताकत और विलासिता दोनों का अजीब संगम। बिल्कुल, हर तरफ यही नजारा है। फिर हनुमान रावण के महल को भी देखते हैं, सोना, जवाहरात। हाँ, और खूबसूरत राक्षसियां, संगीत, सब कुछ है। इसे देखकर हनुमान सोचते भी हैं, है ना, कि कितना ऐश्वर्य है इसके पास, रावण के पास कितनी शक्ति है। हाँ, पर सोचते हैं सब अधर्म की राह पर है। बिल्कुल, अगर इसमें राम भक्ति होती तो ये कितना अच्छा राजा बन सकता था। जी, लेकिन उनका मन भटकता नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ सीता माँ पर है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। इतनी चमक दमक, इतनी हलचल के बीच भी वो अपने लक्ष्य से नहीं हटे। उनका अनुशासन और भक्ति कमाल की थी, मन कहीं और लगता ही नहीं। फिर काफी ढूंढने के बाद वो एक जगह पहुंचते हैं, अशोक वाटिका। हाँ, जो बाकी लंका से एकदम अलग थी। बहुत खूबसूरत बगीचा, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, हवा में मीठी खुशबू, चांदनी, सब कुछ शांत, सुंदर। लेकिन उसी सुंदरता के बीच उन्हें एक बहुत बहुत दुखद दृश्य दिखता है। क्या? एक पेड़ के नीचे जमीन पर एक देवी बैठी हैं, आंखों में आंसू, कपड़े मैले हैं, शरीर बिल्कुल दुबला, लेकिन चेहरे पर एक गजब का तेज है, एक पवित्रता है। और हनुमान जी समझ जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं यही है माता सीता, और उनका दिल एकदम करुणा से भर जाता है। उफ, इतनी सुंदरता के बीच इतना गहरा दुख, और तभी वहां रावण आ जाता है। हाँ, उस शांति को भंग करते हुए, अकेला नहीं, अपनी राक्षसियों के साथ। बिल्कुल, और बड़े अहंकार से सीता जी के पास जाता है। कहता है, सीते इधर देखो, इस सोने की लंका की रानी बन जाओ, सारे सुख मिलेंगे तुम्हें। हाँ, हर तरह का लालच देता है, अपनी ताकत दिखाता है, अपना वैभव। राम तो बनवासी है, क्या है उसके पास, ऐसे बोलता है। जी, ये सिर्फ चीजों का लालच नहीं था, ये रावण का अहंकार था, और सीता जी के पतिव्रत धर्म पर सीधा हमला। बिल्कुल, वो अपनी सत्ता के नशे में था। और सीता जी, वो अपने आत्मसम्मान और राम जी के प्रति अपनी निष्ठा पर अडिग थीं। सीता जी का जवाब तो खैर रावण के अहंकार को चीर देता है। हाँ, वो एक तिनके को बीच में रखती हैं, उसकी तरफ देखती भी नहीं। और फिर कहती हैं, रे नीच राक्षस, मैं दशरथ की बहू और जनक की बेटी हूँ। मैं श्री राम की पत्नी हूँ, तू मेरे सामने उनकी बराबरी करने की सोच भी मत। मैं आग में जल जाऊंगी पर तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। क्या दृढ़ता थी! उनका हर शब्द उनके कुल का गौरव और अपने पति के प्रति उनका जो समर्पण है उसे दिखाता है। और ये सुनकर रावण तो आग भभूला हो जाता है, उसका अहंकार सहन नहीं कर पाता है। गुस्से में चिल्लाता है, सिर्फ 1 महीने का समय है तेरे पास। हाँ, अगर बात नहीं मानी तो मेरे रसोइये तेरे टुकड़े करके मेरा कलेवा बनाएंगे। कितनी भयानक धमकी! और पैर पटकता हुआ चला जाता है वहां से। रावण के जाने के बाद तो सीता जी का दुख और बढ़ जाता है। बिल्कुल, अकेली उस वाटिका में वो रोती हैं, विलाप करती हैं, पेड़ों से, लताओं से बात करती हैं, पूछती हैं, क्या तुमने मेरे राम को देखा है? क्या उन्हें पता है मैं कितनी दुखी हूँ? वो कब आएंगे मुझे लेने? मैं तो बस रात दिन उनका ही नाम लेती हूँ। और हनुमान जी जो पेड़ पर छिपे ये सब देख रहे थे, हाँ, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। एक तरफ माँ का ऐसा दुख, दूसरी तरफ राम जी का आदेश, उनका संदेश। वो सोचते हैं, अगर मैं अचानक सामने चला गया तो कहीं माता डर न जाएं, कहीं मुझे कोई राक्षस न समझ लें। हाँ, ये दुविधा उनकी समझदारी दिखाती है।
वो जल्दबाजी नहीं करते। बिल्कुल, पहले विश्वास जगाना जरूरी है, ये वो समझते हैं। तब उन्हें याद आती है श्री राम की दी हुई अंगूठी। जी हाँ, और वो बहुत धीरे से बिना कोई आवाज किए उस अंगूठी को पेड़ से नीचे गिराते हैं। ठीक सीता जी के पास। सीता जी की नजर पड़ती है उस चमकती हुई चीज पर। वो उसे उठाती हैं और पहचान लेती हैं। भैया, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। उनके चेहरे पर जो आश्चर्य और आशा की झलक आती होगी वो कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, वो अंगूठी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, वो एक उम्मीद थी, एक संदेश। और तभी उसी पेड़ से एक बहुत मीठी, बहुत विनम्र आवाज आती है। हनुमान जी की आवाज। हाँ, हनुमान कहते हैं, माता, मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र, श्री राम का दास। मुझे प्रभु ने ही आपके पास भेजा है, आप चिंता ना करें। उनकी आवाज में इतना सम्मान, इतनी कोमलता थी कि सीता जी का डर कुछ कम होता है। सोचिए जरा, उस गहरी निराशा में ये आवाज, ये शब्द सीता जी के लिए क्या मायने रखते होंगे। बिल्कुल, बरसों बाद अपने पति का समाचार लाने वाला कोई दूत सामने है। आंखों से आंसू तो बहते हैं, पर इस बार उनमें आशा भी मिली हुई थी। हाँ, वो तुरंत पूछती हैं, बेटा, क्या तुम सच में राम के दूत हो? मेरे प्रभु और देवर लक्ष्मण ठीक तो हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? उनकी आवाज में कितनी पीड़ा और कितनी उत्सुकता रही होगी। हनुमान उन्हें तसल्ली देते हैं, हाँ माँ, प्रभु राम और लक्ष्मण भैया दोनों ठीक हैं। वे हर पल आपको ही याद करते हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वानर सेना लेकर आएंगे, रावण को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। ये अंगूठी उन्होंने अपनी पहचान के लिए भेजी है, अपने वादे के सबूत के तौर पर। इन शब्दों ने तो जैसे सीता जी में नई जान डाल दी। उन्हें विश्वास हो गया कि राम आएंगे। हाँ, अब उन्हें भी तो राम जी तक अपनी कोई खबर पहुंचानी थी, कोई निशानी भेजनी थी। तो वो अपने बालों में लगा हुआ अपना चूड़ामणि उतारती हैं। जी, वो अनमोल मणि। और हनुमान को देते हुए कहती हैं, हे वीर वानर, ये चूड़ामणि मेरे प्रभु को देना। उनसे कहना, उनकी सीता जीवित है, पर हर पल तुम्हारी राह देख रही है। यहाँ रावण मुझे धमकाता है, मुझे बहुत दुख है। उनसे कहना, जल्दी आए, मुझे यहाँ से ले जाएं। उनकी आवाज में वो आतुरता साफ महसूस होती है। ये चूड़ामणि भी सिर्फ एक गहना नहीं था, ये सीता जी के होने का, उनकी पवित्रता का, उनके इंतजार का प्रतीक था। बिल्कुल, जैसे राम जी ने अंगूठी भेजी, वैसे ही सीता जी ने चूड़ामणि, अपनी पहचान और अपने संदेश की पुष्टि के लिए। एक दो तरफा संवाद स्थापित हो गया, जिसने आगे की घटनाओं की दिशा ही बदल दी। हनुमान बहुत आदर से वो चूड़ामणि लेते हैं, उसे माथे से लगाते हैं, सीता माता को प्रणाम करते हैं और फिर से विश्वास दिलाते हैं, माता धीरज रखें, प्रभु श्री राम जरूर जीतेंगे। अब इस रावण के अंत का समय आ गया है, प्रभु शीघ्र ही यहाँ होंगे। अशोक वाटिका की वो रात सच में एक टर्निंग पॉइंट थी। हाँ, पहली बार राम और सीता के बीच हनुमान के जरिए ही सही एक सीधा संपर्क बना। जहां सिर्फ निराशा थी, अंधेरा था, वहां हनुमान एक उम्मीद की किरण लेकर पहुंचे। इस मुलाकात ने सीता जी को हिम्मत दी और राम जी को भी सीता जी के जीवित होने का पक्का सबूत दिया। आने वाले युद्ध के लिए एक तरह से मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार हो गई। बिल्कुल, और हनुमान का मन भी कितना संतुष्ट हुआ होगा। हाँ, जो सबसे मुश्किल काम था, सीता माँ का पता लगाना, उनसे बात करना, वो उन्होंने कर दिखाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। पहला और सबसे जरूरी पड़ाव पार हो गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। हनुमान का काम अभी बाकी था। अब उन्हें लंका को ये जताना था कि राम का दूत आ चुका है। और वो कोई साधारण दूत नहीं है। जी, इसके बाद ही तो हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन किया। वो सब आगे की कहानी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, कभी सोचा है कि जब कोई बहुत दुख में हो, अकेलेपन में हो, मुश्किल में हो, तब उम्मीद का एक छोटा सा संदेश, हाँ, किसी अपने की भेजी हुई एक निशानी या किसी मददगार की बस एक आवाज कितना मायने रखती है। सही बात है। हनुमान की इस एक मुलाकात ने सीता माता को कितनी शक्ति दी होगी। बहुत ज्यादा। हमारे अपने जीवन में भी जब मुश्किल समय आता है तो ऐसे जुड़ाव के पल, ऐसे संकेत हमें कैसे संभालते हैं, कैसे हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की, इस पर सोचिएगा जरूर।